हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और आपका स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो आज मैं लेकर आया हूँ 24 जुलाई 2020 का टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए हम सीधा बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आयोजित करना चाहता है। आपको बताना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 आयोजित करना चाहता है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात तो आपका राइट आंसर होगा कौन? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग को आयोजित करना चाहता है। तो और हम बात करें तो एशिया कप और T20 विश्व कप तो कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दिया गया। अभी 2020 में फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जो कि कहाँ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। और हम बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण कोरोना की भेंट नहीं चढ़ेगा और इसे संयुक्त अरब अमीरात में कराया जा सकता है। आपका फिलहाल अभी जो न्यूज आ रहा है उसका माध्यम से बता तो अभी आपके यूएई में होने का चांस है, जो कि IPL पहले इसी साल मार्च में कब से 29 मार्च से शुरू होने वाला था, जो कि कोरोना उस वक्त आने से इसे स्थगित कर दिया गया। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया। आपको बताना है कि किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया। तो हम इसकी राइट आंसर की बात तो आपका राइट आंसर होगा कौन? मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर में आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में जुलाई अगस्त में झंडा फहराया गया। बात करें तो आदि महोत्सव तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह तमिलनाडु के किसानों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। यह महोत्सव तमिल महीने आदि के 18वें दिन मनाया जाता है। मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अमान या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है कि मीनाक्षी मंदिर को मीनाक्षी अमान या मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और तमिलनाडु के मदुरई में स्थित, कहाँ में? आपको याद रखना है कि कहाँ में स्थित है? मदुरई में। ये आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। यह मदुरई में स्थित मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर स्थापत्य वास्तुकला की दृष्टि से आधुनिक विश्व के आचार्यों में गिना जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। आपको बताना है कि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात हो तो आपका राइट आंसर होगा कौन? प्रवासी रोजगार ऐप। सोनू सूद ने फिलहाल श्रमिकों की मदद के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है। और हम इसके बारे में बात करें तो यह देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का पता लगाने में यह ऐप मदद करेगा। इस ऐप की मदद से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। आपको याद रखना है कि इस ऐप से नौकरी ढूंढने से जुड़ी जानकारी ऐसे आसानी से मिलेगी, आसानी से मदद मिलेगी, आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और सोनू सूद के बारे में बात करें तो उन्होंने मुंबई में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों को, जो बिहार और भी कई राज्य के थे, उनको घर तक पहुंचाने में वो काफ़ी सहायता किए हैं। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट आपका है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। आपको बताना है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात तो आपका राइट आंसर होगा कौन? उत्तराखंड वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल की शुरुआत की है। इसके बारे में हम बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य सरकार राज्य में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को यानी कूड़े कचरे को बिजली में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। राष्ट्रीय राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार बात करें तो वर्तमान में उत्तराखंड में प्रतिदिन 900 टन अपशिष्ट पैदा होती है, यानी कूड़ा कचरा वहाँ पे 900 टन प्रतिदिन एक दिन में वहाँ पैदा होती है। तो उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राज्य में उत्पन्न अपशिष्ट के माध्यम से लगभग 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। 5 मेगावाट बिजली पैदा होगी और जिससे हमारे प्रदूषण पर अंकुश लगाया जा सकता है। हम अपने आसपास के क्षेत्र को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं इस तरह से। तो ये आज आपका था। और चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, आपका बताना है कि करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन बने। आपको बताना है कि करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं। हु बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ करूर वैश्य बैंक।
तो हम इसके बारे में बात करें तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर है कौन? रमेश बाबू। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक को नए एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है। इनके बारे में बात करें तो करूर वैश्य बैंक के नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक के वर्तमान प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी PR शेषाद्री, पहले कौन थे, फिलहाल अभी कौन है, PR शेषाद्री की जगह इनको मिलेगा। और ये कब तक? अगले 3 साल के लिए, यानी 2023 तक के लिए अगले नियुक्त किए जाएंगे। और हम बात करें तो वर्तमान में रमेश बाबू कहाँ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यरत है। आपको बता दें कि अभी रमेश बाबू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है? आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति एल्बिनिज्म का पीला कछुआ देखा गया है? व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया सॉ द येलो टर्टल ऑफ द रेयर स्पेसीज एल्बिनिज्म? तो इसकी राइट आंसर बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन? ओडिशा। ओडिशा में हाल ही में पीला कछुआ के प्रजाति को देखा गया है, और जो कि यहाँ कहाँ में? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और भारत में काफ़ी जगह पाए जाते हैं। बात करें तो भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में, कहाँ में? भारत के उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में दुर्लभ पीले कछुए की प्रजाति एल्बिनिज्म को देखा गया है। यह कछुए आमतौर पर कहाँ? श्रीलंका, म्यांमार, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इस कछुए को भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में जाना जाता है। किसके? आपको याद रखना है, फर्स्ट आपको याद रखना है कि मिला कहाँ है, तो ये ओडिशा में, ओडिशा में बालासोर में। और हम इसको कहते क्या है? भारतीय फ्लैप सेल कछुए। क्या आपको याद रखना है? भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में इसे जाना जाता है। कछुआ अपने आहार में मेढक, घोंघे और जलीय वनस्पति को खाता है। इसके हम भोजन की बात करते हैं, क्या? मेढक, घोंघे और जलीय वनस्पति को खाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? आपको बताता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो हम इसकी राइट आंसर बात हो तो आपका राइट आंसर होगा पाई एक्सप्रोक्सीमेशन डे। एप्रोक्सीमेशन डे आपका 22 जुलाई को पाई एक्सप्रोक्सीमेशन डे मनाया जाता है। पाई एप्रोक्सीमेशन डे, जिसे कैजुअल पाई डे, क्या? पाई एप्रोक्सीमेशन डे के कैजुअल पाई डे के रूप में भी जाना जाता है। हर वर्ष कब? 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब? हर वर्ष 22 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और हम अब जानते हैं कि पाई मैथ से रिलेटेड है। पाई बराबर कितना होता है? 22/7, यानी 22 तारीख और 7 यानी 7वां महीना। और अब पूर्णांक 22/7 पाई का अनुमानित मान है। और हम 22/7 की बात करें तो उसका वैल्यू कितना होता है? 3.14। और यह अपूर्णांक 22/7 जो पाई को दर्शाता है, अपूर्णांक 22 तारीख का प्रतीक है। 22 क्या? तारीख का प्रतीक है। और हम 7 की बात करें तो अंश 7 की बात करें तो आपका जुलाई महीने को इंगित करता है। पूरी दुनिया में हर वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। और हम और बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस यानी ब्रेल लिपि दिवस बात करें तो कब? 4 जनवरी को। और वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजिटिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को मनाया जाता है। और नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो हम इसकी राइट आंसर हुआ तो आपका राइट आंसर होगा कब? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। हम बात करें तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इसी दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। कहाँ से? 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, कौन सा? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया। आपको याद रखना है कि कब? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। और यह कब? 1927 में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया। और 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई।
1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। कब से, आपको याद रखना है कि 1927 से ही। और हम बात करें तो 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है। आपको बताना है कि किसने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है। तो हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा कौन, फेमपे। फेमपे ने हाल ही में नंबर लेस कार्ड लॉन्च किया है। हाल ही में फेमपे ने भारत का पहला नंबर लेस कार्ड यानी फैम कार्ड, कौन सा, फैम कार्ड लॉन्च किया है। फेमपे किसानों के लिए भारत का पहला नियो बैंक है जो उन्हें बैंक खाता स्थापित करने के लिए आवश्यकता के बिना अपनी अनूठी यूपीआई के माध्यम से यूपीआई और P2P लेनदेन की अनुमति करने को देता है। उद्यम का दावा है कि फैम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह है, लेकिन किशोर अब स्वतंत्र रूप से संपर्क रहित भुगतान करने के लिए कार्ड का अतिरिक्त लाभ उठाते हैं। तो चलिए आज के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स था, टॉप 10 आपका करंट अफेयर्स था। तो आपको यह क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लड़का लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।